जय श्री श्याम। आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का महात्म। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, संकलद्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने को चला और भी राजा साथ में शिकार खेलने के लिए गए। संकलद्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त रखी कि जिसका कुत्ता सबसे पहले शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए और कुत्ते दौड़ते दौड़ते दूर निकल गए। और एक सुस्या निकला, उसको देखते ही कुत्ते उसके पीछे दौड़े। सुस्या दौड़ता दौड़ता दूर निकल गया और कुत्ते पीछे ही रह गए। संकलदीप राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ लिया। लोगों ने फिर शोर किया तो कुत्ता जो दुचित्ता हो गया, बेहोश हो गया और सुस्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सुस्या को लग गए थे। रुधिर टपकता जाए, सुस्या भागा जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा हुआ दिखा। वहां नजदीक ही साधु रहता था। उस तालाब में सुस्या जाकर गिर गया और पीछे से वे कुत्ते भी दौड़ते दौड़ते आए और वो भी जा गिरे। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहां पहुंचा तो देखा कि एक दोनों तालाब में मरे पड़े हैं और देह देही पाकर वैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर उन्होंने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे हुआ? तब उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते। इस जल के छूने से हमें मुक्ति मिली है और हमने देवदेही पाई है। राजा ने कहा, मेरे धन्य भाग, जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह वे वैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, ये कौतुक आश्चर्य क्या है? सुस्या और कुत्ते दोनों इस जल से स्पर्श करने से कैसे उद्धार हो गया उनका? यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ पर रहा करता था। वह नित्य स्नान किया करता था और गीता जी के 14वें अध्याय का नित्य नियम पूर्वक पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता जी का नित्य पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्यवाद हैं जो आपका दर्शन हुआ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय का महत्तम है जो तुमको मैंने कहा है। 14वें अध्याय का महत्तम संपूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय।